हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 8 त्रिकोणमिति में अगला भाग देखेंगे। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। इससे पहले वाले वीडियो में हम 3 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ चुके हैं। साइन अनुपात होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस अनुपात होता है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टैन अनुपात होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। और इससे संबंधित हम सवाल भी देखें और प्रश्न संग्रह 8 पॉइंट के सवाल हल करने के लिए आप लोगों को होमवर्क में दिया गया। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जरूर आप लोगों को पूछना चाहिए। तो आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या है। ये जो साइन कॉस टैन है, इनका आपस में संबंध कैसे बनेगा। तो इसके लिए त्रिकोणमिति हम जानते हैं, जब भी हम शुरू करते हैं तो एक इकलौता आकृति होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज से हम शुरुआत करते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश है तथा कोण पी थीटा है। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल करके 180 बराबर कर देंगे और तीसरे कोण आर का मान निकालेंगे। तो जब निकालते हैं तो पक्षांतर हो जाता है, 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो 180 में से 90 घट जाएगा तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा कोण आर का मान, त्रिभुज का शेष कोण। अब जो हमने ये थीटा लिया है, थीटा की जगह पर बीटा या गामा भी हो सकता है। बीटा जो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। ये ग्रीक के कोण दर्शाने वाले संकेत हैं। थीटा अल्फा बीटा ये न्यून कोण दर्शाने के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने ये निशान लगाया ये क्यू नहीं है, थीटा जैसा दिख रहा है, तो वो न्यून कोण को दर्शाने के लिए लिया गया है। अब यहाँ पर हम देखें कोण पी जो उसका मान थीटा है और कोण आर जिसका मान 90 माइनस थीटा है, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो टोटल इनका आता है 90 अंश। थीटा एक और एक माइनस से कट जाएगा। तो जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश आए वो दोनों कोण कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। इसलिए कोण पी और कोण आर क्या हो गए, कोटिपूरक कोण के उदाहरण हो गए। अब जो हमें 3 अनुपात निकालने हैं, साइन थीटा के 3 अनुपात और साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे जो कोण न्यून कोण दिया गया है, इस थीटा के लिए हमें 3 अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा निकालना है। और कोण आर जिसका मान 90 माइनस थीटा है, इसके लिए हमें 3 अनुपात साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और टैन 90 माइनस थीटा निकालना है। ये निकालने के लिए हमें 3 सूत्र जो अभी अभी मैं दोहराई थी, पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। साइन अनुपात बराबर कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस अनुपात बराबर कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टैन अनुपात बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। इन सूत्रों का उपयोग करके हमें ये अनुपात निकालना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसी त्रिभुज में हमें 2 न्यून कोण दिए हैं। दोनों न्यून कोण के लिए हमें बारी बारी से तीनों अनुपात निकालना है। तो जब हम एक कोण लेंगे तो उसकी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा अलग होगी। जब हम दूसरा न्यून कोण लेंगे तो उसकी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा अलग होगी। इसलिए मैं यहाँ पर सम्मुख और संलग्न दर्शा नहीं रही हूँ। आगे हमें अपने को ऐसे ही हाथ से इशारे से संकेत लेना है, क्योंकि दोनों समय हमारा 90 के सामने वाली भुजा स्थिर है तो कर्ण मैंने लिख दिया है। तो जब हम थीटा लेंगे तो थीटा के लिए हमारी सम्मुख भुजा हो जाएगी ये क्यू आर। तो ये इसका सूत्र क्या है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण है। तो थीटा की सम्मुख भुजा बटे क्या है, क्यू आर है, और उसका कर्ण भुजा क्या है, पी आर। एक मान आ गया। कॉस थीटा क्या होगा, ये थीटा की सम्मुख भुजा है, ये हो गया संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा बटे कर्ण अर्थात पी क्यू बटे पी आर हो गया। और जब हम टैन थीटा लेंगे तो टैन थीटा का सूत्र क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या है, क्यू आर बटे संलग्न भुजा क्या है, पी क्यू। साइन 90 माइनस थीटा पर अब जा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा का सम्मुख भुजा इस तरफ आएगा। तो ये इस तरह से इशारा कर देते हैं कि हमारा सम्मुख भुजा का निशान लग गया 90 माइनस थीटा के लिए, और ये हो गया संलग्न भुजा। तो ये सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा इस कोण के लिए हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा का शुरुआत करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा लिखना होगा तो सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू बटे कर्ण क्या है, पी आर। कॉस 90 माइनस थीटा लिखना होगा तो साइन 90 माइनस थीटा का संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर बटे कर्ण पी आर।
tan 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, समूह भुजा बटे संलग्न भुजा। समूह भुजा क्या है, पी क्यू, और संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर। तो पी क्यू बटे क्यू आर। अब हम ये जो अनुपात आए हैं, जो इनका मान आया है, ये सारे अनुपात हैं टोटल 6 और इनके मान आए, इन मानों के तुलना करेंगे, देखेंगे कौन समान दिखाई दे रहा है, पक्ष समानता किसमें आ रही है। तो हम ध्यान से देखें, क्यू आर बटे पी आर कहाँ आ रहा है हमारा, cos 90 माइनस थीटा से मैच कर रहा है। ये दोनों समान दाहिना पक्ष होने के कारण बायां पक्ष भी समान हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 5 से हम लिखते हैं, समीकरण 1 और 5 से पक्ष समानता होने के कारण साइन थीटा बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। इस तरह से हमारा एक सूत्र तैयार हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है और ओरल में इसको सुनाना भी है मुझे। नेक्स्ट हम चलते हैं, cos थीटा का मान पी क्यू बटे पी आर है, तो वो किसके बराबर हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि दाहिना पक्ष समान है तो बायां पक्ष भी समान हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 4 से cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसके बाद हम देखते हैं कि tan का जो मान है वो किससे मैच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि अगर साइन थीटा में cos थीटा से भाग दे दे, तो हम देख रहे हैं हर दोनों का समान है, कट जाएगा, बचेगा अंश क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर बटे पी क्यू भाग देने पर क्यू आर बटे पी क्यू, यहाँ tan है, तो इसका मतलब है साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होगा tan थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से भाग देने पर, तो जो बायां पक्ष है बाएं पक्ष से भाग होगा, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष से भाग होगा। तो साइन थीटा बटे cos थीटा एक तरफ है, भाग दे दिया, और फिर ये हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर बटे हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर। तो ये हमारा कट गया, तो बचा क्या, क्यू आर बटे पी क्यू, और क्यू आर बटे पी क्यू क्या है, tan थीटा है। तो इसलिए इसको हम नंबर डाल देते हैं, 6 है ये 7, तुलना करेंगे हम 7 और 3 का, इसलिए समीकरण 3 और 7 से साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसका भी ओरल ऑडियो बनाकर भेजना है, 10वीं के लिए बहुत ही उपयोगी है ये सारे सूत्र। एक और सूत्र बन सकता है क्या, अगर हम ये देखें कि tan थीटा का मान क्यू आर बटे पी क्यू है, तो tan 90 माइनस थीटा का मान हमें कहीं मैच नहीं हुआ, लेकिन ये देख रहे हैं कि हम इसका उल्टा है पी क्यू बटे क्यू आर। तो इसका मतलब अगर हम समीकरण 3 गुणे समीकरण 6 करते हैं तो क्या आएगा, तो हम गुणा करते हैं, तो बायां पक्ष जो है tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्यू आर बटे पी क्यू गुणे पी क्यू बटे क्यू आर। तो ये कट जाएगा और उत्तर आएगा 1, इसलिए tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है 1। तो इस तरह से ये भी कोटि पूरक कोण वाला सूत्र है जो आप लोगों को याद करना है। तो इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं, वो आप लोगों को याद करके और इसका ओरल ऑडियो बनाकर भेजना है, जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है,
और tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है 1। ये 3 सूत्र कहलाते हैं कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोणों का अनुपात का सूत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, थीटा तो 90 माइनस थीटा, थीटा तो 90 माइनस थीटा। तो ये कोटिपूरक अनुपातों के संबंध वाले सूत्र 3 हैं। और एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10वीं के लिए। थैंक यू।